सो हाय एवरीवन, दिस इज आर एंड यार आज हम रिवीजन करने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज़ का। मैं आपको इसके अंदर सीक्वेंस सीरीज़ का इतना रिवीजन कराऊंगा कि आपके क्यूएक्यूज बनने लगेंगे और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे आपको सारे के सारे रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, अगर बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो उसके लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल है। ठीक है, चालू करते हैं हम लोग। ये भी बेसिकली आपको पता होगा क्या होता है कि अगर एक सीक्वेंस है नेक्स्ट से, अब मैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक नंबर अगर ऐड करता जा रहा हूँ, है ना, और ड्रास्टिकली मैं ऐड करता जा रहा हूँ ए प्लस डी ए प्लस डी ऐसे करते करते तो वो हमें एक ए पी कहलाते हैं। देखिए उसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस होता है और उसका जो जनरल टर्म है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज़ वॉट फर्स्ट टर्म एंड डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस। राइट, बढ़िया। अच्छा, उसका जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है वो हम क्या बोलते हैं, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस चीज़ को हम एक और स्टाइल से लिख सकते हैं, क्या, एन बाई टू तो एज इट इज रहेगा, फिर इसकी जगह पे ए प्लस एल, और यहाँ पे ए क्या है यार, ए है हमारा फर्स्ट टर्म ये वाला और एल है हमारा लास्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। क्लियर है? अच्छा, फिर से बोल दूँ मैं इस बात को कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ना समझना कि अगर आपको एक जनरल टर्म निकालना है तो हम उसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। अब इस चीज़ को थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आया। देखो यार, सम ऑफ एन टर्म्स कहाँ तक होता है, देखो यार, T1 प्लस T2 प्लस T अप टू Tn, राइट। यानी कि मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक का है Sn। अगर मैं इसके अंदर से सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, Tn ही तो बचेगा। तो भाई ये इसके अंदर लिखा हुआ है, राइट, ये Tn इक्वल टू Sn माइनस वन। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इसके लिए D निकालना है ना, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है D इक्वल टू Sn माइनस टू Sn माइनस वन प्लस Sn माइनस टू, है ना। अगर आपको ऑब्वियसली सम ऑफ n माइनस टू n माइनस वन एंड n दिया हुआ है तो ठीक है। अच्छा, इफ ए बी आई मीन ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन अगर एक ए पी के अंदर है तो चाहे मर्जी आप किसी भी एक कांस्टेंट को इसके अंदर चाहे प्लस करो या फिर माइनस करो, फर्क नहीं पड़ता भाई, ये अभी भी एक ए पी ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसे भाई प्लस 3 कर दूँ, है ना, अभी भी मेरे पास ये ए पी ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं किसी कांस्टेंट को इसके अंदर मल्टीप्लाई मारता हूँ, जैसे कि के एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई मार दिया सारे के सारे के अंदर, स्टिल इट इज एन ए पी। बढ़िया, आगे चलते हैं यार। अगर ए बी सी ए पी के अंदर हैं तो हम बोलते हैं टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। अब इसको निकाल सकते हो बहुत इजीली, क्या, अगर ए बी सी ए पी के अंदर हुआ है, आपको पता है बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, राइट। सो ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं टू बी इक्वल्स टू सी प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या, कि अगर आपको मानना है कि तीन टर्म्स ए पी के अंदर हैं तो आप कौन से टर्म्स मानोगे उनको, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, आइए बताऊंगा इसका मतलब क्या है, बट अभी सुनते जाओ। अगर किसी ने बोला कि चार टर्म्स ए पी के अंदर है, आप हमेशा मानना ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ऐसे ही अगर पांच टर्म्स ए पी के अंदर है तो आप इनको मानना ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। अच्छा, अब इसका फायदा क्या हो, लेट्स से मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि भाई सम ऑफ 5 टर्म्स इन ए पी इज 5। ठीक है, 5 नहीं, चलो 10 ले लेते हैं ना, कि भाई जो सम है वो 10 है ना। यानी कि अगर आपने उन टर्म्स को ये माना तो उससे वो हो गया, जैसे ही आपने उनका सम लिया तो माइनस टू डी से प्लस टू डी खत्म, डी से डी खत्म, यानी कि भाई आपको डायरेक्टली यहाँ से 5a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10, है ना। यानी कि a इक्वल टू 2 आपके डायरेक्टली आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, ऐसा सिस्टम। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब देखो यार समझना, अगर ये आपको एक एपी दी हुई है ना, तो अगर आपसे पूछा कि फाइंड T4 फ्रॉम लास्ट, ध्यान से समझ लो उस बात को। अगर आपसे स्टार्टिंग से बोला होता कि हाँ भाई फाइंड द जनरल आई मीन फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो आप इस वाले फॉर्मूला यूज़ करते कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे आप एन को डाल देते 4। लेकिन आपके पास लास्ट से पूछा है कि भाई यहाँ से बताओ फोर्थ टर्म क्या है, तो हम पहले आंसर निकालते हैं कि आंसर क्या होगा, है ना। तो 1 2 3 4 यानी कि भाई 14th वो टर्म है जो लास्ट से फोर्थ, है ना। बट ऐसे तो मुझे नहीं करना, मैं तो चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से बता दो। तो उसका क्या है कि केएस टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी इक्वल टू एन माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम स्टार्ट, जैसे कि, है ना, केयर टर्म निकालनी है फ्रॉम लाइसेंस, यानी कि भाई मेरा के इक्वल्स टू 4 हो गया, राइट। अब के इक्वल टू 4 उस पर डाल दो, है ना, और भाई एन कितना है, एन मेरा 2 से लेके 20 तक है ना, यानी कि मेरा एन जो है वो 10 हो जाएंगे, राइट। अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है, तो एन इक्वल टू 10, आप एन इक्वल टू 10 डालो, टी इक्वल टू 4 डालो और प्लस 1 करो, यहाँ से अब आएगा 7, यानी कि 7th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7, राइट, है ना। अब आप एन इक्वल 7 जब इसके अंदर डालोगे ना तो आपको क्या बोलते हैं 14 वाला चीज़ मिल जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। और क्या चीज़ है, अगर ये एक सीक्वेंस है और आपको एपी के अंदर दिया हुआ है, लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूँ टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान सुनना कि
फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का सम विल बी इक्वल्स टू सेकेंड लास्ट, आई मीन सेकेंड वाला एंड सेकेंड लास्ट विल बी इक्वल्स टू थर्ड एंड थर्ड लास्ट विल बी इक्वल्स टू फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट विल बी इक्वल्स टू फिफ्थ एंड फिफ्थ लास्ट। बात समझ में? यानी कि ये बोला मैंने कि ये और ये ले लो, इनको ऐड कर दो, उनका सेम समेशन आएगा जो T2 और T9 में आएगा, उनका भी सेम समेशन आएगा जिसका T3 और T8 हो। ऐसे करते करते आगे बढ़ना है। अच्छा, अब ये याद कैसे रखना है? बड़ा सिंपल है। देखो यार, एक चीज़ समझना क्या कि अगर 1 और 10 को मैं मिलाता हूँ कितना बनता है? 11। बस बात खत्म हो गई। अगर आपको कुछ भी समय आई मीन कॉम्बिनेशन ऐसा मिलता है कि भाई 11 मिल जाए, तो भाई वो ही दोनों चीज़ें मिला के आपके सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। जैसे सुन लो, 1 और 10 11, 2 और 9 11, 3 और 8 11, 4 और 7 11, 5 और 6 11। ठीक है, बढ़िया। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे रूल ये लिखा है कि इफ लोअर सफिक्स एडिशन इक्वल टू सेम, यानी कि अगर इनका एडिशन जो है सेम है, सबका, इसका भी 11 है, इसका भी 11 है, इसका भी 11 है, तो एडिशन ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू इक्वल, है ना। ये जो टर्म्स हैं इनका जो एडिशन है वो बराबर हो। क्लियर है? आगे चलो, बहुत बढ़िया। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आप फील आएगा। देखो, आपको ये दिया हुआ है कि A1 + A4 + A7 + A10 + A13 A16 = 114। ये PYQ है, ज़्यादा से समझ लेना। कह रहे फाइंड A1 + A6 और A11 + A16। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको यहाँ पे A6 पूछा हुआ है, लेकिन आपको इसके अंदर कहीं पे A6 दिया हुआ ही नहीं। आप कैसे करोगे भाई? और समझ में आ रही है? तो अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। एक मिनट पढ़ाते हैं भाई बिल। ठीक, अब समझ। ठीक है, देखो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से वही करना है। दिस और दिस को साथ में ले लो, मैंने कहा ठीक है, ले लिया। फिर इसको और इसको साथ में ले लो, मैंने कहा ले लिया। फिर इसको और इसको साथ में ले लो, मैंने कहा ले लिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अगर देखो तुम्हें पता है ना कि ये और ये तीनों बराबर है, तो मैंने बोला अगर बराबर है तो एक को मान लो x, अगर एक x है तो ये वाला भी x और ये वाला भी x, राइट। यहाँ से 3x = 114 आ गया। ये चेक करो, x की वैल्यू अपने पास आ गई 38। अच्छा, अब अभी बस ध्यान रखना, 1 और 16 हो गया 17, 4 और 13 हो गया 17, राइट, 7 और 10 हो गया 17। ऐसे ही मुझसे उसने ये पूछा तो मैंने कहा कर देंगे यार, क्या दिक्कत है। 1 और 16 कितना होता है? 17 होता है। 6 और 11 कितना होता है? 17 होता है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि क्या बोलते हैं, A1 + A16 को अगर मैं साथ में ले लूँ, प्लस A6 और A11 को अगर मैं साथ में ले लूँ, है ना, तो ये x है और ये भी x है, राइट। तो बेसिकली मुझसे क्या पूछना चाह रहा है? 2x मेरे पूछ रहे हैं। भाई मैंने x निकाला हुआ है, देखो x = 38 है, नहीं है ना। तो 2 × 38 = कितना हो गया मेरे भाई? 76। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ, चलो आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, यार फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, अब देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आपको ना कोई 2 AP दे देगा और बोलेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है इन दोनों APs के अंदर। इसको करने का ट्रिक क्या है? सुन, दोनों APs देखो, मैंने कहा हाँ जी लिख ली। दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे कि इसमें 3 और 4, आई मीन 3 + 4 करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 + 4 करोगे 11 आ जाएगा, 11 + 4 करोगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि D1 इसका है 4। D1 क्या है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा जी, इसके अंदर अगर आप निकालोगे कॉमन डिफरेंस तो आपको 7 दिखेगा, है ना। 2 और 7 9 हो गए, 9 और 7 16 हो गए, 16 और 7 23 हो गए। ठीक है, अच्छा अब क्या बोलते हैं, आपने जो दोनों ही कॉमन डिफरेंस निकाले ना, आप इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम ले लिया आपने, 28 एलसीएम आ गया, बहुत बढ़िया। अब सुनना, अब हमें एक ऐसा एपी निकालना है जिसका कॉमन डिफरेंस 28 हो और अभी देखते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, आप सबसे पहले बाय ऑब्जर्वेशन आप ये निकालो, बाय ऑब्जर्वेशन आप ये निकालो कि दोनों में सबसे पहला टर्म कौन सा कॉमन होगा, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। आपने ऑब्जर्वेशन से देखा क्या भाई 23 इज द फर्स्ट टर्म, तो दोनों में ही कॉमन है। तो भाई जो मेरी नई एपी बना रहा हूँ मैं, है ना, उसमें मैंने डाल दिया 23 एज द फर्स्ट टर्म। एंड नाउ आई नो कि भाई जो कॉमन डिफरेंस है वो 28 है। तो 23 और 28 को मिलाया मैंने 51 हो गया, 51 और 28 को मिलाया 79 हो गया। ऐसे करते करते भाई मेरे पास एक एपी आ गई है, ये रहा भाई एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 28। क्लियर हो रही है? अच्छा, अब क्या हुआ कि मेरे को ना बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट उससे पहले मैं ये लास्ट टर्म निकालता हूँ। लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? TN। ठीक है, TN का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - r × t। मेरे को A पता है 23 है, मैंने डाल दिया, बहुत बढ़िया। मेरे को n निकालना है ना, तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स तो पूछ रहा है, n निकालना है। और मेरे को D भी बताया, तो D को मैंने 28 मारा।
यहाँ से मेरे पास टी एन निकल के आ गया 28n-5। ठीक है, बढ़िया। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है कि ये वो एपी है जो इन दोनों की कॉमन टर्म से बनी है ना। तो अब मुझे बताओ कि ये जो लास्ट वाला टर्म है इसका, क्या ये टर्म कभी 407 के आगे जा सकता है क्या यार? सर सोच के बोलना भाई, ये जो चीज़ है ये इसके अंदर लाया तो करनी चाहिए ना भाई, तभी तो ये इसके तभी तो इसमें और इसमें कॉमन होगी ये वाली एपी। बात समझ में आ रही है? तो अब हम कॉमन सेंस कराएंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये जो टी एन लास्ट वाला टर्म होगा ना, ये 407 से बड़ा तो नहीं हो सकता है बराबर हो, बट इससे बड़ा नहीं हो फॉर श्योर, है ना। बढ़िया, वही कॉमन सेंस है। टी एन एस कम देन 407, टी एन तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है, इसको उठा के यहाँ डाल दो, है ना। 28n-5 इक्वल टू 407, मतलब छोटा देन 407। यहाँ से आपने एन की वैल्यू निकाली, एन इज लेस देन 14.6। तो ऑब्वियसली अब आप यहाँ पे एन इक्वल्स टू 14 लोगे। क्यों लोगे? बिकॉज ये जो एन है नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स कोई 14.7 थोड़ी हो सकता है ना, 13, 14, 15, 16 ऐसा होगा। तो भाई एन इक्वल्स टू 14 बात आ रही है, को समझ रहे हो कैसे कैसे करना है। आगे चलते हैं, चलो जीपी के बारे में बात करते हैं। जीपी आपको पता है क्या होता है भाई? एक सीक्वेंस है जहाँ पर आपने पर्टिकुलरली एक आर को मल्टीप्लाई करते करते आप आगे बढ़े, और मतलब आपने बेसिकली एक चीज़ से मल्टीप्लाई करा और वो जो चीज़ बनी वो जीपी बन गई। सिंपल, आपको पता ही होगा, मैं इसको क्या ही बता पाऊँ, राइट। चलो अच्छा, अब टी एन क्या है? जनरल टर्म है। जनरल टर्म इसका क्या निकालते हैं? ए आर n-1, ए आर की पावर n-1। बहुत बढ़िया। आर क्या है तुम्हारा? कॉमन रेशियो। सुंदर। समेशन ऑफ सॉरी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है? ए इंटू 1 - आर की पावर n अपॉन 1 - ठीक है। अच्छा, कोई तुमसे पूछ ले कि नहीं भाई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बताओ उसमें, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 - आर। मतलब इसके अंदर से अगर आप इसको डिलीट कर देते हो तो आपको ये मिल जाएगा। सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जीपी, जैसे हमने एपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुनाए थे आपको, ये वैसे भी जीपी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है छोटे मोटे, ठीक है। अगर ए बी सी जी पी के अंदर हैं तो भाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है, याद रखना है। अगर ए बी A1 A2 A3 जी पी के अंदर हैं, तो अगर मैं किसी के कॉन्सेंट से अगर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो भी भाई वो स्टिल जी पी के अंदर रहेंगे, ठीक है। अगर मैं इनका रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ, जैसे कि A1 का कर दिया 1/A, A2 का कर दिया 1/2, 1/A2, ऐसे करते करते अगर मैंने इसका रेसिप्रोकेट कर दिया पूरी सीरीज का, अभी मेरे भाई ये जी पी के अंदर है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने इसको किसी इसके ऊपर मैंने कोई पावर चढ़ा दी, लेट्स से, जैसे कि भाई मैंने यहाँ पे m पावर चढ़ा दी सबके ऊपर, तो भी मेरे भाई ये जीपी के अंदर रहेंगे, ठीक है। अब अगर तुम लोग 3 टर्म्स माननी है जीपी के अंदर, तो कौन से मानना है भाई? A/R, A और AR। अगर 4 टर्म्स माननी है तो कौन से मानोगे? A/R3, A/R, AR और AR3, ठीक है। ऐसे अगर 5 टर्म मानने तो कौन से मानोगे? A1R², A/R, A, AR और AR², ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? बोलेगा भाई अगर 3 टर्म्स जीपी के अंदर हैं, ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो लेट्स से कितना है? 10 है। फाइंड ए, है ना, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो कैसे करना है? बहुत सिंपल है। अगर आपने ये तीनों चीज़ें मानी, मैं आपका प्रोडक्ट है 10, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट करेंगे आप, यानी कि आर से आर मर जाएगा, तो भाई 3A = 10 आ जाएगा, A = 10/10 आ जाएगा। सिंपल, बस समझ में आ रही? आराम से फटाफट से, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, मैं तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जितना बोल रहा हूँ उसको याद रखना। सिंपल, आगे चलते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई। अगर A1 A2 A3 अप टू AN अगर एक AP है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो जो नई सीरीज बन के आएगी उससे मैं बोलूँगा HP। खत्म। HP ऐसे ही डिफाइन है भाई, समझ में आ रही बात? अगर AP ऐसी है तो फिर अगर मैंने उसको उल्टा कर दिया, अगर मैंने उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो जो सीक्वेंस आया मैं उसको बोलूँगा HP। सिंपल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ ध्यान से सुनो। अगर ABC HP के अंदर हैं तो 2/B = 1/A + 1/C, याद रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इफ A1 A2 A3 अप टू AN HP के अंदर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान समझना कि आप दो के पेड़ लो और इन सबको ऐड करते जाओ। दो के पेड़ ले, A1 A2 ले लिया, फिर A2 A3 ले लिया, फिर A3 A4 ले लिया, अप टू AN-1 AN आपने यहाँ तक लिया, और इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है? N-1 जितने टर्म है उससे एक कम इनटू फर्स्ट टर्म और इनटू लास्ट टर्म। चेक करो, क्लियर है? ये आपको एज याद रखना है। आगे चलो ना, चलो अब देखो मीन्स के बारे में बात करते हैं। देखो 3 तरह की मीन्स होते हैं,
AM, GM और HM। कौन से अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक। इससे दो नंबर है A और B। अब मेरे को उनका निकालना AM। कैसे निकालूंगा? दोनों को आप ऐड करो और जितने नंबर आप ऐड कर रहे हो उससे आप डिवाइड करो। ठीक है, ऐसे अगर आपको 3 का निकालना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, तीनों को भाई ऐड करो और जितनों को ऐड कर रहे हो उससे डिवाइड करो 3। ऐसे अगर 1 से लेके n तक बहुत सारे नंबर हैं, है ना, तो वही सबका आप ऐड करो और अपॉन जितने नंबर्स हैं उससे आप डिवाइड करो। सिंपल है, समझ रहे हो बात को? बढ़िया। आगे बढ़ता है GM। GM में क्या होता है? दो नंबर हैं A और B, दोनों को आप इंटू करो और जितने नंबर थे उसकी उतनी 1 अपॉन पावर लगा। यानी कि अगर 2 नंबर थे तो 1 अपॉन 2 लगा दिया। अगर 3 नंबर तो क्या करना है? ABC लिखा और 3 नंबर थे ना तो भाई 1 अपॉन 3 लगा दो उसकी पावर। चेक करो, समझ रहे? अगर n नंबर है तो क्या करोगे? सबको इंटू करो और 1 अपॉन n पावर लगाओ। सिंपल। आगे चलते हैं HM। HM क्या है? इसको एज इट इज याद रखना। क्या? 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ये होता है इसका AB के लिए जो HM होगा ये होगा। अगर 3 चीज़ें आ गई ABC तो क्या करना है? 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, अच्छा ऐसे अगर n है तो वैसे करना होगा अपने को, ऊपर n डाला 1 अपॉन ए 1 प्लस 1 अपॉन ए 2 प्लस 1 अपॉन ए जी अप टू 1 अपॉन ए। समझ गए? इसमें बहुत ज़्यादा इंफ्लुएंस नहीं करूँगा, आप इसको बस याद रखें, दैट्स इट। ये पता होना चाहिए भाई, सिंपल फॉर्मूलाज है। आगे चलते हैं। इंसर्टिंग मीन्स बिटवीन नंबर ऑफ इंसर्टिंग मीन्स बिटवीन 2 नंबर A एंड B। कि भाई अगर तुम्हारे पास लेट से 2 नंबर है 2 और 11, अब क्वेश्चन आया बोले भाई इंसर्ट करो 4 AM, है ना। तो इसका मतलब क्या है? 4 AM का मतलब क्या बताता हूँ। 4 AM का मतलब भाई 4 चीज़ें तुम इसके अंदर इंसर्ट करो। लेट्स से हम उनका नाम बोलते हैं A1 A2 A3 A4। ओके, बढ़िया। अब तुम उन्हें ऐसे इंसर्ट करना कि ये जो 6 के 6 टर्म्स है ना ये आ जाए AP के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि इंसर्टिंग 4 AM मतलब जब आपने इसको इंसर्ट कर दिया तो भाई जो भी सीक्वेंस बना वो एक AP के अंदर होना चाहिए। मैंने कहा कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। आपको पता है मैंने कहा यार अगर ये एक AP बन जाएगा तो AF का हो गया 2। कितने नंबर ऑफ टर्म है मेरे कहा? दिख रहे हैं भाई 6 हैं, बहुत बढ़िया। और जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 11 है ना। मैंने कहा T6 इक्वल्स टू 11। T6 को मैं बोल दूंगा A+70 एज यू नोट वेरी वेल। कैसे बोल दिया? अरे भाई T6 इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी वाई। ए हमारा आ गया 2, जब A रन दो प्लस N कितना है 6 तो 5 D। चेक करो, तो ये चीज़ मैंने हाल किया ना भाई, क्लियर है? बढ़िया। अच्छा यहाँ जब तुमने A को उठा लिया हमारा तो D तुम्हारा आ गया 9/5। बढ़िया। अब तुम बहुत ईजिली A1 निकाल सकते हो, A2 A3 और A4। कैसे निकालोगे? अरे कुछ नहीं है भाई, 2 + 9/5 विल गिव यू दिस वन। ठीक है, फिर दिस प्लस 9/5 विल गिव यू दिस। थोड़ा समझ में आ रहा है ना? A प्लस D A+2D A+3D और A+4D एंड A+5D। समझ में आता है तो खाना बोल दो फटाफट से यार, टेस्ट तो नहीं हो रहा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और बस यही चाहता हूँ मैं, और क्या। ठीक है, चलो। अच्छा तुम्हें अगर अच्छा लगा हो यार ये सब तो एक मेरे लिए कमेंट में रेड हार्ट छोड़ सकते हो, मुझे देख के उसको अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। AM इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान सुनना। सम ऑफ n AMs बिटवीन A एंड B। मतलब क्या? ये अगर जैसे कि भाई मेरे पास A और B है और मैंने इसके अंदर लेट से 1 AM 2 AM 3 AM अप टू n AMs डाल दिए, है ना। और भाई डायरेक्टली मुझसे ये पूछ लिया गया कि भाई ये पूरे AMs बीच में डाले हैं ना, इनका मेरे को सम बताओ। तो सम का डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास। तो क्या फॉर्मूला है चेक करते हैं, n इंटू A प्लस B/2। ठीक है, या तो आप ये यूज़ कर लो या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि n इंटू AM ऑफ A एंड B। आपको ऑब्वियसली बताया यार कि AM ऑफ एंड B क्या होता है? A प्लस B/2 होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। सम ऑफ n GMs बिटवीन A एंड B, वही वाली बात है। यहाँ पे A और B डाला है। अगर मैंने इसके अंदर भाई n क्या डाल दिया भाई बताओ जरा? n GM डाल दिया। कितने n GM अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया, है ना, और इनका मुझसे डायरेक्टली सम पूछ लिया तो सम क्या होगा? AB की पावर 1/2 और उसके पावर n, है ना। और AB की पावर 1/2 क्या है? इट इज़ बेसिकली GM ऑफ A एंड B। ठीक है, आई रियली होप कि तुम्हें बात समझ में आ रही है और तुम ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, सब आगे चलो। AGB की बात करते हैं। AGB क्या होता है? जब भी आपको एक सीक्वेंस के अंदर AP प्लस GP दिख जाए, है ना, तो हम उसको बोलते हैं AGB। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर मैं समझाऊँ तो भाई देखो A प्लस D A+2D A+3D ये क्या है? ये है मेरे भाई AP। अच्छा जी, और R² RU ये भाई क्या है? ये है हमारा GP। अरे देख रहे हैं ना भाई कि बार बार R इंटू होता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हो तो। ठीक है, अच्छा अब मेथड टू फाइंड सम ऑफ AGB। देखो यार जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा ना उसमें तुम्हें बोलेगा कि भाई AGB का सम निकालो।
तो करना कैसे मैं बताता हूँ। 3 स्टेप है क्या। पहली बात तो मल्टीप्लाई करो 8 से, फिर साथ में शिफ्ट करो और साथ में सब्ट्रैक्ट करो। समझाता हूँ कैसे करना है। देखो यार, सबसे पहले आपके पास ये है, मैंने क्या करा, इस चीज़ को उठा के ना यहाँ डाल दिया और मैंने इसको नेट से मैंने इसको एस बोल दिया। अभी के लिए मैंने एस बोल दिया, ओके। और इसके जो लास्ट वाला टर्म होगा कि भाई टी एन माइनस 1 और टी एन, ये लास्ट वाला टर्म होगा, उसका मानते हो? हाँ जी मानते हैं भैया। तो ये मैंने उठा के यहाँ रखा, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रखा है इसको, ओके। क्या लिखा है, कह रहा है भाई मल्टीप्लाई बाय 8 से मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, पूरे के पूरे को भाई 8 से मल्टीप्लाई करो अपने दिमाग के अंदर। कर लिया मैंने, कहा जी कर लिया। अब शिफ्ट करो। शिफ्ट का मतलब क्या, ध्यान दो, बहुत ध्यान से। पहले अपने 8 से मल्टीप्लाई करा, तो भाई मैंने कहा यार जब अपने 8 से मल्टीप्लाई करा तो आर एस हो जाएगा, एस का हो जाएगा आर एस। मैंने कहा हाँ जी। फिर आपने बोला 8 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि ए इंटू आर होगा। यहाँ पे जो यहाँ पे इसके नीचे आना चाहिए था ए इंटू आर, बट यहाँ मैंने लिखा क्या है, शिफ्ट। तब एक एक प्लेस से ना शिफ्ट, मतलब इसका क्या मतलब है, सुनना बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा। मतलब ऐसा, अगर आप देखो उसके ध्यान से, खूब गुरु ध्यान से गुरु, अगर आप इस चीज़ को 8 से मल्टीप्लाई करते तो भाई एग्जैक्टली ये चीज़ दिखती जो मैंने अभी रेड से दिखा रहा हूँ ना आपको, ये दिखता है ना। बट साथ में मेरे में आपको शिफ्ट भी करना है, और शिफ्ट कितना करना है, सिर्फ एक डिजिट से शिफ्ट करना है ना। तो भाई मैंने एक डिजिट से शिफ्ट करा और यहाँ पे डाल दिया सी। पास समझ में आ गई, आसान है। इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे ये है और प्लस 0 है और 0 के नीचे ये है। अच्छा, अब फिर क्या है, सब्ट्रैक्ट, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, सुनना, इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करोगे एस इंटू 1 माइनस आर आएगा। अरे भाई मैंने एस को 1 निकाल लिया, सिंपल, ठीक है। फिर ए माइनस 0 से है, फिर और जब इसको इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि करना क्या है ना। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलता है, ठीक है। और लास्ट में जैसे कि यहाँ पे प्लस 0 बचेगा, तो 0 माइनस आर टी एम, तो भाई देखो यही आएगा कि माइनस आर टी एम। क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, आ जाओ। अच्छा, बिफोर क्वेश्चन एक चीज़ और, कि अभी तो ये वो है कि अगर आपको सम ऑफ ए जी पी निकालना है, अगर उन्होंने डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया कि हाँ भाई अगर आपको एक ए जी पी दे दी रेट से, और आपको ऐसा पूछा कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, कि भाई इनफाइनाइट टर्म्स ए जी पी के अंदर, अब मुझे बताओ कि एस इन्फिनिटी क्या है। तो उसके लिए एक नॉर्मल सा प्यारा सा फॉर्मूला है, वो है ये फॉर्मूला, इसका रट लेना, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो, और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, राइट, बस। अच्छा, एक बात और कि उस क्वेश्चन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आर जो है वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो तुमसे एस इन्फिनिटी नहीं पूछ सकता। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इससे डन मत देना, इसमें कर सकते हो, बात खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सुनो इस चीज़ को, भाई मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के अंदर लगा के दिखाता हूँ, तुम्हें मजा आएगा। सुनो, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं ना। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कह रहा है भाई समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 से 20 के अपॉन 2 की पावर k, ठीक। बोल रहा है भाई इसका आंसर बताओ क्या हो, है ना, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको समेशन खोलना आना चाहिए। आपको क्या खोलना आता है, देखो क्या होता है, पहले आप 1 डालो उसके अंदर, है इसके अंदर पहले आप के इक्वल्स टू 1 डालो, मैंने तो डाल दिया। फिर आप के इक्वल्स टू 2 डालो, डाल दिया। फिर के इक्वल्स टू डालो, ऐसे डालते रहो अब टू 20, जब तक 20 तक ना चले जाओ 20 तक डालते रहो, ठीक है। मैंने कहा वही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डाला तो ये आया, 2 डाला तो ये आया, 3 डाला तो ये आया। अब फील कर देना कि कैसे कैसे आ रहा है, 3 को डालूंगा यानी कि 3/2 की पावर 3, वही तो है, ठीक है। ऐसे ही फिर मैंने आगे जाता रहा और यहाँ पे 19 डाल दिया, ठीक है। के इक्वल्स टू जब मैंने 19 डाला तो ये वाला टर्म मिला, और मेरे को जब मैंने के इक्वल्स टू 20 डाला तो ये वाला टर्म मेरे को मिल गया, बहुत बढ़िया, अच्छा। तो बेसिकली मेरे पास एस आ चुका है, यानी कि मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है। मैंने कहा ओके, अब क्या करना होता है, स्टार्टिंग में चुकी है, क्या ना भाई मल्टीप्लाई बाय आर, शिफ्ट और सब्ट्रैक्ट। अब जरा देखते हैं क्या करना है भाई। सबसे पहले इस चीज़ को भाई तुम मल्टीप्लाई बाय आर करो, और भाई आर ही नहीं पता तो पहले आर तो निकालो, आर जरा निकालते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चेक करो। अगर इसमें 1/2 करूँ तो ये आर, यहाँ से यहाँ जाने में 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, यानी कि आर इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब s/2 है, मतलब ये क्या हुआ, मैं जैसे आर से जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो s इंटू 1/2 हो जाएगा, बिकॉज 1/2 क्या है, आर है, तो s/2 ये आ गया, क्लियर, बढ़िया। अब फिर से इसके अंदर आपको 1/2 करना है, बट यहाँ नहीं लिखना है, ना, एक चीज़ छोड़ दो और आगे से एक यूनिट छोड़ो,
ये इससे करस्पॉन्डिंग है, ये इससे करस्पॉन्डिंग आ रहा है, ये इससे करस्पॉन्डिंग आ रहा है, इस टाइप से। क्लियर है? इतना कर सकते हो मेरे लिए? मैंने कहा हाँ जी भैया कर सकते हैं। आप करे तो कुछ भी मतलब बढ़िया। चलो ठीक है। एक एक आपने शिफ्ट करा, आपने यहाँ लिख दिया ऐसे ऐसा करके, बढ़िया सुंदर। अब कुछ नहीं करना, भाई माइनस करना है, कर देंगे। एस माइनस एस बाई टू इज एस बाई टू। अरे भाई एस माइनस एस बाई टू इज एस बाई टू, ठीक है जी। दिस माइनस दिस विल रिमेन दिस, बहुत बढ़िया। अब आपने क्या करा, दिस माइनस दिस जब आपने करा तो ये आया, दिस माइनस दिस जब आपने करा तो ये आया, दिस माइनस दिस जब आपने करा तो ये वाली चीज़ वगैरह वगैरह। अब आगे बढ़ते गए, अब क्या हुआ सुनना, जब आपने दिस माइनस दिस करा तो ये वाली चीज़ आई। नाउ जीरो माइनस दिस थिंग विल गिव यू दिस। आर यू कंफर्टेबल जब मैं दिस दिस बोल रहा हूँ? बिकॉज इस चीज़ को बोलूँगा तो बहुत दिक्कत होगी, राइट? चलो चलो ठीक है। अच्छा अब तुम्हें क्या देखा सिद्धार्थ, मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ बताई नहीं कि जो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी ना, ऐसे मसल समझो, जो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी इस चीज़ को देख, बता जो माइनस आएगा ना, माइनस से पहली वाली चीज़ को ज़रा आके फाड़ कर देखना, तो मैं देखेंगे कि अरे भाई ये जो जी पी बन रही है अपने आप में, ये जी पी है। मैंने कहा है, बोले हाँ ये जी पी है। मैंने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब अगर जी पी कैसे बताएगा कि जी पी है भाई, तो यहाँ से जाना में 1/2 मल्टीप्लाई मार चेक करो, यहाँ से आ गया 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ से आ गया 1/2 मल्टीप्लाई। जी पी है विद कॉमन रेशियो 1/2 विद फर्स्ट टर्म 1/2, और कितने इसमें टर्म्स हैं भाई, तो एन भी नहीं करना पड़ेगा। देखो सारा चेक करो, गिनते कैसे हैं टर्म्स, ध्यान से सुनो। 2 की पावर 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 20 पर खत्म हुआ, यानी कि 1 से लेकर 20 तक कितने टर्म्स हैं बताओ? 20 टर्म, यानी कि एन इक्वल टू हमारा 20 आ गया। बढ़िया। अब इतना आपको जीपी का सम ऑफ एंड फर्स्ट एंड टर्म्स का मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, राइट? तो भाई ये आपने लगाया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये सब ए आर और एन इसके अंदर डालोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है? अब लेकिन रुक जाओ, ये चीज़ तो हम मैंने जो वाइट से निकाला है वो तो केवल इस चीज़ के पार्ट का आंसर है, असली आंसर तो एस है ना? तो कैसे करना है सुनो, s/2 को मैंने s/2 की डाला, मैंने कहा बहुत सुंदर काम करा आपने। अब इस पूरे का जो आंसर है वो है ये चीज़, तो मैंने इस चीज़ को जब सिंप्लीफाई करा तो ये चीज़ आई है। क्लियर हो रही है बात? हाँ। और आगे ये चीज़ तो थी, तो भाई मैंने ये चीज़ यहाँ पे डाल, है ना? अब तुम्हारा काम है इस एस को तुम इसका आंसर निकालो, जो भी आंसर है वो तुम्हारा परफेक्टली सही आंसर, ठीक है? जो तुम्हारा फाइनल आंसर है वो ये होगा। आगे बढ़ो, चलो एग्जाम्पल 2 लेते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कभी कभार आपको एजीबी डायरेक्टली ना दिखे, है ना? डायरेक्टली हो सकता है आपको एजीबी ना दिखे, तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि एक मिनट है दोस्त, आप मुझे बताओ कि आपको इसमें एजीबी दिख रही है क्या? मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो एक मिनट है दोस्त, तुम्हारे लिए करूँगा सब, ठीक है? अब सुनो, जो मैंने पिंक वाले करे हैं ना यार, है भाई आप सिटी मारते हो गंदे इंसान। सुनो ये जो पिंक वाले हैं ये एपी है, चेक करो। यहाँ पे भाई जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भगवान एक है। अरे भाई 10 की पावर कुछ नहीं था ना यार, जिसका भगवान है भगवान एक है, यानी कि यहाँ 1 लिखा हुआ, ओके? 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, ये क्या है? ये एपी है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। ग्रीन वाली चीज़ क्या है भाई? ग्रीन वाली चीज़ क्या है? ग्रीन वाली चीज़ क्या है कि ये है एक जीपी। चेक करो जीपी मेरे को कैसे पता लगा? अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से यहाँ जाने में 11/10 से मैं मल्टीप्लाई कर, यहाँ से यहाँ जाने में 11/10 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट? तो हमारा आर इक्वल टू 11/10 आ गया है। अब आई होप कि आप इस चीज़ को फॉलो करके तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि कभी बार हो सकता है आपको एजीपी थोड़ी सी फंसी हुई मिले, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई कैसे कैसे चीज़ को हैंडल करना है, राइट? यहाँ से आपको फाइंड किया करना, तो आप आई थिंक कर सकते हो उस चीज़ को ईजिली, ठीक है? आगे चलते कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो सिग्मा के कुछ रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा समझना क्योंकि आगे अपने काम आने वाले। तो पहला है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, कि भाई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक? अच्छा इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? कि यहाँ पे आर लगाया, आर इक्वल टू 1 से n, सिंपल। अच्छा अब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है बट यहाँ पे स्क्वायर का सम है, उसका आंसर क्या है? n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6। अब उसको फट लेना, बता रहा हूँ तीन रीजन, ठीक है? अच्छा अगर ऐसे ही मैं आपको बोलूँ कि सम ऑफ फर्स्ट एन
नेचुरल नंबर से क्यूब का सम क्या होगा, तो भाई ये होगा, मतलब इस चीज़ को यहाँ पे चेपो और ऊपर से एक स्क्वायर में, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बढ़िया। और मैं फिर से बोल दूँ यहाँ पे n क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अभी हम इस चीज़ पे वापस आएंगे, तो ये भी आगे एक प्रॉब्लम है जहाँ पे आप फंस सकते हो, इसे मैं आपके लिए लेके आया। आगे चलते हैं। एक मिसलेनियस सीरीज होती है, मिसलेनियस सीरीज मतलब एक मिनट एक मिनट बोलता हूँ आप, ठीक। मिसलेनियस सीरीज मतलब है आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये जीपी है, एपी है, एजीपी है, क्या वो कह रहा है समझ ही नहीं आएगा, ऐसा भी हो, है ना। तो उसको हम बोलते हैं मिसलेनियस सीरीज, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको ये सवाल दे देगा, है ना, सॉरी, आपको ये सवाल दे देगा और मैं आपको बताऊँ कि मिसलेनियस सीरीज को फाइंड करके उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तरीका आपके पास यही है कि आप उसको ध्यान से घूरो और आप ऑब्जर्व करो जनरल टर्म। एक बार अगर आपने टी एन निकाली, यानी कि अगर आपने जनरल टर्म निकाल लिया, देन अप्लाई सिग्मा ऑफ टी की पावर है, बात खत्म। अभी लगाते हैं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ो। एस के इक्वल टू 1 से लेके के तक का ये है पॉइंट के, इफ S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस S3 का स्क्वायर अप टू S10 का स्क्वायर इक्वल टू 5/12 फाइंड है, यानी आप कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। फ्रॉम आपको पता है 1 2 3 4 अप टू के, भाई ये तो आपको क्या दिख रहा है, क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल टर्म्स। अरे चेक करो यार, ये तो है, ठीक है। तो भाई इसकी जगह मैं के प्लस 1/2 लिख दूँ, मैं तो नहीं मानोगे, अरे भाई क्या है ये, एन प्लस 1/2 ही तो है। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ के प्लस 1/2, अच्छा नीचे के था ही, तो मैंने के मार दिया, भैया के से के मर गया, तो जो मेरा टी एन है वो आ गया, टी एन मेरा क्या आ गया, के प्लस 1/2, मेरा टी एन आ गया के प्लस 1/2, क्लियर, बहुत बढ़िया। एक बार अगर तुमने बाय ऑब्जर्वेशन टी एन निकाल लिया, देखो भाई तुमने बाय ऑब्जर्वेशन ही तो निकाला है टी एन, हाँ जी, अब तुम्हारे वाला काम हो गया। अब तुम बोलो कि समेशन टी एन, मैंने कर देंगे समेशन टी एन, देखो यार ये ना टी एन, ठीक। अच्छा अब क्या होगा कि हाँ, अब आपको पूछ रहे कि एस का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस S3 का स्क्वायर अप टू S10 का स्क्वायर इक्वल टू 5/10, मैं कर देंगे। इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करो, तो पहले यहाँ पे मार दो, मैंने कहा मार दिया, ठीक है जी। अच्छा अब सुनो, S1 के शक्ल मतलब क्या है कि आपने इस चीज़ के अंदर के इक्वल टू 1 डाल दिया, अरे ये तो मतलब है ना। जैसे आपने के इक्वल टू 1 डाला, क्या आएगा, इसकी जगह मैंने डाल दें, कैसे, देखो 1 + 1/2 इज बेसिकली 2/2, है ना, और इसका स्क्वायर है यानी कि 2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको S2 निकालना तो क्या करना है, इसके अंदर के इक्वल टू 2 डालो, है ना, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ऐसे ही अगर S3 निकालना है तो के इक्वल टू 3 डालो, इस चीज़ के अंदर आपको ये मिल जाएगा। आई होप तुम्हें बात समझ आ रही है, बढ़िया, है ना। तो जब तुमने S इक्वल टू 10 सॉरी के इक्वल जब तुमने 10 डाला इसके अंदर, इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, तुम्हारे पास ये चीज़ निकल के आई और इक्वल टू 5/12, है ना। अब बहुत ध्यान से समझ क्या है तो भाई, हाँ अब आप इस पूरे के अंदर से 1/2 का स्क्वायर कॉमन निकालो, पूरे के अंदर से 1/2 का स्क्वायर अपना कॉमन निकाला, मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से आपको क्या देखा, मैंने कहा यार इसको आपने ऐसे बाहर निकाला है, आपको क्या देखा, आपको देखा 2 का स्क्वायर बचा है, 3 का स्क्वायर बचा है, 4 का स्क्वायर बचा है, अप टू 11 का स्क्वायर बचा है ना। मैंने उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है, बस समझ में आती है, मैंने कहा हाँ जी आती है, T + 2 5/12, तो मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया, बढ़िया। अच्छा अब ध्यान से, क्या आपको दिख पा रहा है कि ये भाई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, चेक करो, ये देखो। बट यहाँ पे तुम्हें शायद एक फ्लॉ दिख गया हो, फ्लॉ क्या है कि भाई ये 2 से स्टार्ट होता है, अपन ने तो भाई 1 से स्टार्ट करें, तो भाई आपको पता है मैथ्स में अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है ना तो आप उसे बना सकते हो, मैंने कहा बना रहा हूँ, क्या करना है समझो, 1 का स्क्वायर बना दो। अब तो आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो ना यहाँ पर, क्योंकि भाई अब ये चीज़ और ये सेम ही है दोस्त, क्लियर है, मैंने कहा हाँ जी क्लियर है। बट भाई मैंने यहाँ बढ़ाया था तो भाई मुझे कम करना पड़ेगा, लो कम कर दिया, क्लियर। अच्छा 1/2 को एज 1/2 ही रखा। अब सुनो इसका आंसर क्या होता है मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होता है बताओ भाई, n × n + 1 2n + 1 बाई, अरे बोलो भाई 6, n यहाँ पे हमारा क्या है, सॉरी n हमारे यहाँ पे क्या है 11। भैया 11 कैसे पता आपको है, एक मिनट, n हमारा, हाँ अगर हम देखो हम गिनना है ना, S1 से लेके S10 कितना हमने 11, है ना, भाई n इक्वल्स टू मेरे पास 11 मैंने जैसे मारा
11 इंटू 12 इंटू 23 अपॉन 6। क्यों भाई, यहाँ पे अगर आपने 11 डाला तो समझ रहे हो ना, तब ये आ जाएगा। आई होप इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो यार, है ना। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ये। अरे ठीक है नहीं। और साथ में यहाँ पे ये आ गया -1/, का स्क्वायर इक्वल 5/12। अब मैं चाहता हूँ भाई कि तुम इस चीज़ को सॉल्व कर दो अपने आप। क्या कर सकते हो दोस्त, आना बोलो फटाफट से, अरे आना बोलो, कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से आप 5 में यहाँ से आप ए का निकालो आंसर और कमेंट सेक्शन में लिखो क्या आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ। अब सुनो, एक और एग्जाम्पल है जिसमें तुम्हें कुछ और नया सीखने को मिलेगा, समझना बहुत ध्यान से। आओ देख, ये एक एग्जाम्पल है, अरे 1 + 6 + n इंटू दिस, मतलब कुछ तो खतरनाक सा गंदा सा है ना। अब टू अदर टर्म कैन फाइंड सम ऑफ सीरीज, कैन फाइंड सम ऑफ सीरीज, मैंने कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने चेक करा, मैंने कहा यार ना ये जीपी है, ना ये एपी है, ना ये एजीपी है, मतलब अपनी मिसलेनियस सीरीज ही है। बट भाई मेरे को तो मिसलेनियस सीरीज में नहीं दिख रही, मतलब मिसलेनियस होगी बट मेरे को एक जनरल टर्म निकालना होता है मिसलेनियस सीरीज का। जनरल टर्म मेरे को आंखें फाड़ के देख रहा हूँ, तो भी देख रहा हूँ। तो क्या करना क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अभी देखिएगा, समझना आराम से ठीक, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ये थर्ड टर्म है तो इसके अंदर 1 2 3 तक ही है। ये फोर्थ टर्म है तो इसके अंदर 1 2 3 4 तक ही है। ऐसे जो आगे जो फिफ्थ वाला टर्म होगा उसके अंदर 1 2 3 4 5 के स्क्वायर तक ही होगा, है ना। ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर ऐसा है सच, अगर ऐसा सच है तो भाई ये जो सेकंड टर्म है इसके अंदर भी तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आना चाहिए था ना यार। वो दिख नहीं था वो अलग बात है, बट कायदे से आना तो चाहिए था। अरे इस बात से एग्री करते हो नहीं करते, अरे तो आना चाहिए था, है ना, बट आया नहीं। तो मैंने कहा अगर आया नहीं है ना तो एक काम करते हैं, लगा के देखते हैं, क्या पता कुछ काम बन जाए, है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने 6 को ना कुछ इस तरह से लिखा। कैसे लिखा, 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा जी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ अगर मैंने बनाया तो भाई नीचे मुझे उतना ही क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी पड़ेगी। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है हमारा 5, ठीक है। सो भाई मैंने जितना ऊपर कहा मैंने उतने को नीचे से मतलब सेव कर दिया, है ना। तो भाई 5 से 5 कटेगा तो अभी भी 6 ही है। सो भाई इट हैज़ रिमेन अनचेंज्ड, क्लियर। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, ये तो सुंदर बात, राइट, ठीक है जी। अच्छा अब जब मैंने ये चीज़ कर दी ना, मुझे एक और चीज़ देखी भाई, क्या है, मुझे क्या देखा, मैंने कहा भाई साहब यहाँ तो नीचे भी मुझे कुछ दिख रहा है, मतलब 5 7 9, ये क्या सीन है देखो चेक करो, 5 7 9, ये क्या सीन है। मैंने कहा अच्छा, यानी कि भाई हो सकता है जो न्यूमरेटर वाला सिस्टम है ना उससे भी कुछ चल रहा है सिस्टम, वो नहीं पता क्या सिस्टम है बट चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं आया इस पे फर्स्ट वाली पे। ऑब्वियसली फर्स्ट वाला जो होगा उसके अंदर होगा 1 का स्क्वायर, जैसे भाई यहाँ पे 2 का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर था, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, वैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा। मैंने अज्यूम करा कि यहाँ पे चलो होगा, तो मैंने 1 को कुछ इस तरह से लेता, मैंने यहाँ 1 डाला, यहाँ 1 डाला, जिससे कि भाई 1 ही तो रहे, समझ लो। मैंने इस 1 के सर्कल क्यों डाला, इस चीज़ को देख के, इस चीज़ को देख के, ओके जी अच्छा है। और मैं जानता हूँ कि भाई यहाँ पे ओरिजिनल लिख तो 1 है ही ना, तो यहाँ पर भी मैंने 1 डाला, यहाँ पर भी मैंने 1 डाला। अभी के लिए समझ लेगा, अभी आएगा समझ, ठीक है। तो भाई 1 से 1 कटेगा, 1 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी क्या कि भाई 1 5 7 9 कुछ जब नहीं रहा, क्यों, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। देखो 5 7 9 चेक करो, है ना, ऑड नंबर है। और ऑब्वियसली तो 1 भी है, बट 1 और 5 के बीच में 4 की दूरी है, 5 और 7 के बीच में 2 की दूरी है, 7 और 9 के बीच में 2 की दूरी है। यानी कि सोचो अगर यहाँ पे किसी तरह से 3 होता, जो मुझे दिख नहीं रहा, बट अगर होता तो भाई काम हो जाता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, ये तो हमारा करेक्ट है, ये हमारा रॉन्ग है। अब देखो कायदे से 1 के साथ में 1 का स्क्वायर तो आएगा। क्या हो अगर मैं यहाँ भी 3 कर दूँ, यहाँ भी 3 कर दूँ, तो यहाँ भी 3 कर, यहाँ भी 3 कर। मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा भी करना है, बोले हाँ। अब देखो सारी चीज़ें सेटिस्फाई है, दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको साफ ले गया, ठीक है। 1 को मैं लिख रहा हूँ ये, को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 6 को मैं लिख रहा हूँ ये, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। बाकी इसको और इसको तो मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से मुझे पैटर्न दिख गया, देखो 3 5 7 9, अच्छा जी 3 6 9 12, मतलब
ये भाई 3 की टेबल चल रही है। ये क्या है, ऑड नंबर है, ये 1 है जो मैं नीचे से वो कर रहा हूँ। और नहीं तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, समझ रहे हो? एक पैटर्न दिखना चालू हो गया। मैंने कहा ले भाई खत्म, जनरल टर्म आ जाएगी। कैसे आएंगी सुनना, जनरल टर्म निकालते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 6 9 12 में क्या हो रहा है, 3 के मल्टीपल है। मैंने कहा ठीक है भाई, यानी कि ये 3 के मल्टीपल मैंने डाल दिया जनरल टर्म के अंदर। ये क्या है भाई, जनरल टर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म में स्क्वायर है, सेकंड टर्म में दो चीज़ें हैं, तीन टर्म में 3 है। तो अगर एन टर्म होती, सोचा एन टर्म होती तो क्या होता, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अप टू एन का स्क्वायर, ठीक है जी। और नीचे क्या चल रहा है, 3 5 7 9, यानी कि ऑड पावर्स, आई मीन ऑड नंबर चल रहा है। तो भाई क्या करा, 2 एन रिजल्ट डाल दिया, बस बात खत्म। तुम्हारे पास तुम्हारी जनरल टर्म रेडी है, बात खत्म हो गई, बात क्लियर होती है। तो अब तुमने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, ये क्या है, बोले भाई ये तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, इसका आप फॉर्मूला लगाओ। बोले एन इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1/6, ठीक है। अब इसका प्लस कॉल करोगे तो 2n प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। सो बेसिकली तुम्हारा जो टी एन है वो ये आएगा। आगे चलते हैं, जब तुम्हारा टी एन ये चीज़ आई, तुम्हारा काम हो गया भाई। अब तुम्हारे पास अगर टी एन है तो सारा चेक करो क्या करना होता था। टी एन है तो भाई समेशन टी एन कर दो, सिस्टम है क्या, है ना। समेशन तुमने टी एन करा, n³/2 प्लस n²/2 हो जाएगा, है ना। तुमने क्या करा, तुमने भाई 1/2 कॉमन निकाल लिया हुआ, इतने को 1/2 कॉमन निकाला, इसको तुमने सॉल्व कर लिया। n³ का तुम्हें पता ही है, क्यों भाई, n³ का मैंने आपको अभी से कहा, चेक करो। n³ का क्या है, n × m+1/2 और उसका स्क्वायर, राइट। तो आपने इसके लिए ये चीज़ लिख दी और इसके लिए ये चीज़ लिख दी भाई। अब तो 15 टर्म है, यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे n = 15 आ जाएगा। n = पता है, हाँ भाई मारो और तुम आंसर कमेंट सेक्शन में लिख, खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, मेथड ऑफ डिफरेंस, बहुत बढ़िया चीज़ है, सुनना। ये आपको कब लगाना होता है, मैं आपको पहले फील कराता हूँ कि आपको इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। सुनना, एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल है कि ऐसे आपको तो कोई जनरल टर्म ही निकालनी है ना। s = दिस है, अप टू 25 टर्म है, फिर कह रहा है फाइंड एस, मतलब सम निकालना है, राइट। हाँ, ओके। अब जाना ठीक है, जनरल टर्म निकालने के इससे बड़ा आसान है, क्यों, 1 2 2 3 3 4 तो बड़ा सिंपल है यार। n × n+1, 1/, ऑब्वियसली 1/n × n+1, मेरा टी एन आ गया, मैंने खत्म भाई, है ना। जैसे ही मेरा टी एन आता है, जैसे ही मेरा टी एन आता है, सिग्मा टी एन कर दो, खत्म सिस्टम, है ना, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दिक्कत आएगी भी, सुनो, टी एन करा, सिग्मा टी एन, अब टी एन तुम्हारा ये आया था 1/n² + m। अब सिग्मा ऑफ 1/n² + m आया, अब क्या करोगे, अरे मैंने आपको सिग्मा n का फॉर्मूला बताया, सिग्मा n² का फॉर्मूला बताया, मैंने आपको सिग्मा n³ का फॉर्मूला बताया, बट इसका फॉर्मूला बताया नहीं आज तक। अब क्या करें, अब फंस गए। तो यहाँ पर तुम्हारे काम आता है मेथड ऑफ डिफरेंस। दिखाता हूँ क्या होता है, पहले पढ़ो कब काम आता है, जब सिग्मा में फंसो तब लगाओ। तो वजह से हम यहाँ सिग्मा में फंस गए, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तब लगाना है हमें, ठीक है। अच्छा, और कब लगाना होता है, मतलब किस कंडीशन में लगाना होता है, क्या कि सबसे पहले जो तुम्हारा टी एन है ना, उसको इस क्या बोलते हैं हम ना, इस टी एन को आप उस शेप के अंदर मोल्ड करो सच दैट fn - f(n)-1। मैंने पता है यहाँ पे तुम्हें तो लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आया ना, क्वेश्चन में समझना होगा, बट 2 वर्ड समझोगे तो मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। जनरल टर्म = फंक्शन ऑफ n माइनस फंक्शन ऑफ n-1। या तो ऐसे दिखाएगा तुम्हें, या फिर कैसे दिखाएगा कि tn = फंक्शन ऑफ n+1 माइनस फंक्शन ऑफ f। या तुम्हें बात समझ नहीं, कुछ नहीं आया, बताओ, ठीक है। बस तुम ऐसा समझो कि अगर तुमने कैसे भी करके टीएन को इस चीज़ में मोल्ड कर लिया है, अगर तुमने इस चीज़ में मोल्ड कर लिया है, तो तुम्हारे पास लास्ट स्टेप बचा है। वो लास्ट स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है उन्हीं में फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस न्यूमरेटर में बना दो। कुछ समझ नहीं आया भैया, आओ क्वेश्चन पे चलते हैं, मजा आएगा, ठीक है। टीएन मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब देखो कहाँ, ओके, हाँ, अब देखो ये मैं क्या लिखा, tn = फंक्शन ऑफ n माइनस फंक्शन ऑफ n-1 दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि भाई मेरे पास tn ये था, tn मेरे पास था, मैंने कहा हाँ जी था। अब वो करना क्या है, जैसे ही आपको ये tn फंक्शन ऑफ n एंड
फंक्शन ऑफ n+1 के अंदर दिख जाए, क्या करो, उसे इस टाइप से तोड़ दो। जैसे कि दिखाता हूँ आपको, जो फंक्शन है, आपको फंक्शन ऑफ n और फंक्शन ऑफ n-1 अगर देख गया नहीं करो Tn के टर्म्स में, जैसे सिंगल्स में रुक जाओ, जो कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ देखो, अगर आपको दिखा होगा कि 1/Tn = 1/n × n+1 है ना, तो क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है उन्हीं में फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस न्यूमरेटर में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये और ये फैक्टर्स हैं और डिनोमिनेटर में भी हैं। अब अपने को करना क्या है, शायद मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया नहीं है, बट एक बार तुम्हें स्पष्ट से सुन लोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट करो, दोनों चीज़ें फैक्टर्स हैं, मैंने कहा चाहिए। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ n+1 और -n करो, पूरा 1 बन जाएगा, बन गया भैया। यही करना है, n+1 - n करो, और नीचे तो भाई ये एवरेज रहेगा ही, चेक कर लो, n से n मर जाएगा, अभी भी भाई 1/n × n+1 ही है ये चीज़, है ना। बस मैंने इस चीज़ को यहाँ पे भाई मोल्ड कर लिया है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ यार, मैं इसके डाउन फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ, ठीक, इसको मैं ज़रा साफ साफ लिखता हूँ, ठीक है। n+1/n × n+1 -n × n/n+1। आई रियली हो आपको बड़ी बात पता है, माइनस लगा हुआ है तो अलग अलग कर सकते हैं, राइट, इतना तो पता होगा यार। n+1 से n+1 मार दो, यहाँ तो क्या देखा तुम्हें 1/n दिखा, 1/n यहाँ मार दिया। ऐसे ही n से n मर गया, 1/n+1 दिख रहा है तुम्हें, 1/n+1 यहाँ मार दिया, यहाँ तक पहुँच गया, Tn निकाल दिया। अच्छा, अब ध्यान, जैसे ही मेथड ऑफ डिफरेंस तुम्हें श्योर होगा कि हाँ भाई ये मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन ही है, अब इसका बड़ा सिंपल है। एक बार तुमने Tn निकाल दिया वाला, मैंने कहा नहीं निकाल दिया, Tn आई मीन Sn निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन Tn समेशन Tn करना है। अब क्या करना है, अब T1 निकालो, पहले T1 निकालो, इसके अंदर 1 डालो, ये चीज़ आएगी, ठीक है। फिर T2 निकालो, इसके अंदर 2 डालो, ये चीज़ आएगी। T3 निकालो, इसके अंदर 3 डालो, ये चीज़ आएगी, वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा जी, अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, समझे जाना आराम से। हाँ भाई तो फिर क्या सीन है, अब समेशन Tn का मतलब क्या होता है, T1 + T2 + T3 + T4 अप टू Tn। था कि ना, फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है जी। अच्छा, सबको ऐड करना है, सबको ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि ये सबको ऐड करो, वही मतलब वो है ना। अब चेक करो, -1 से +1 खत्म, -1/3 से +1/3 खत्म, -1/4 से +1/4 खत्म हो जाता। अगर मैं यहाँ पे T4 लिख देता, है ना, तो होता क्या है क्वेश्चन के अंदर कि हमेशा फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म बच जाता है, याद कर करो, है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगा, है ना। तो समेशन Tn = ये चीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है, और ये चीज़ आ गई यहाँ, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व करोगे तो n/n+1 आ जाएगा, है ना। और कह रहे हैं अप टू 25 टर्म, तो n = 25 मैंने मार दिया यहाँ पर, n = 3 मैंने मारा, 25/26, बात खत्म, आंसर आ चुका है। समझ में बात को कैसे करना है, क्लियर है, कर पाओगे, बहुत बढ़िया। अच्छा यार, अब एक इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन भी है यहाँ पे, ध्यान से समझना क्या, कि जैसे ना दिखाता हूँ मैं आपको, s = समेशन ऑफ दिस दिया हुआ है। पहली बात तो समझो कि अगर समेशन के अंदर कुछ भी किया होता है तो हमेशा मेरे भाई वो Tn है, हमेशा चेक कर लो, समेशन Tn हर जगह, है ना। अब मैं तुम्हें कहा दूँगा बहुत सारी जगह पे, है ना, और जब कहीं पे देखो समेशन Tn, कहीं भी समेशन के अंदर कुछ भी लिखा है वो Tn है, बात खत्म, ठीक है। चलो, अब अपने को यहाँ पे ना जनरल टर्म पहले से ही दे, ओके जी, बढ़िया है, यानी कि अपने को जनरल टर्म निकाली दी है, जैसे हमने इसमें जनरल निकाली थी ना, सोच कर इतना मालूम, जनरल टर्म तुम्हें दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है जो मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, सुनो क्या बन गया, इसको डालते हैं सब यार, ठीक है। अब सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी आपको फील हो कि भाई ये मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, ये चीज़ करो, जैसे हमने यहाँ करा था कि भाई आप फैक्टर्स को ऐसे डिफरेंस हो, यानी कि दिस माइनस दिस, इस तरह से करो कि ऊपर जो लिखा हुआ है वो बन जाए,
है ना, यू नो इन दोनों का अपने ऐसे डिफरेंस दिया कि ऊपर वाला बच जाए, है ना, तो वो ये करना होता है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये फैक्टर्स में है ही नहीं, पहले अपने को फैक्टर्स में बनाना पड़ेगा। अब ये असली चैलेंज है। एक बार तुमने फैक्टर बना दिया, काम खत्म। अगर तुम्हें चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हुई है, अब और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है, सुनते जाना। पहले करना क्या, फैक्टर्स में तोड़ो। कैसे तोड़ना है सुन, एक मैथ्स का रूल है क्या, जब भी कभी स्क्वायर वगैरह दिखे, ट्राई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यार, मैंने इसको घूरा, अच्छा स्क्वायर वगैरह देख रहे हैं, मैंने कहा, मैंने सोचा कि भाई ये चीज़ आई कैसे होगी, आई कैसे होगी, है ना। तो मैंने ऐसा सोचा, मैं अगर आर स्क्वायर प्लस वन का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ, इंट्रूसिव थॉट्स, आर स्क्वायर प्लस वन का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2r स्क्वायर। अच्छा, बट तो बात समझ, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है। यहाँ पे है 2r स्क्वायर और यहाँ पे r स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ से दोनों साइड ही r स्क्वायर माइनस कर दूँ, तब तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो जाएगी ना, है ना, बोलो आप, ये हो जाएगी। तो मैंने कहा नेक नेक और पूछ पूछ, है ना, जो भी होता है वो, है ना। तो मैंने यार दोनों साइड माइनस आर स्क्वायर कर दिया, बढ़िया। अब ये चीज़ इसके बराबर हो चुकी है, इसका मतलब इस चीज़ अगर आप, आई मीन इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ, सही बात है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, बट मुझे यहाँ पर चाहिए फैक्टर्स। क्या अब ये फैक्टर्स में है? मैंने कहा नहीं यार, कोई बात नहीं, फैक्टर्स बनाना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा चेक करो इस चीज़ को ना, मैं थोड़ी सुंदरता से लिखता हूँ इस वाइट वाली चीज़ में, ठीक है। ये और ये बस सेम ही है, बस मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करा है, ओके। अच्छा जी, अब ध्यान समझना, क्या क्या आपको देखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अरे चेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अरे मेरे भाई बोलना ए माइनस बी, क्या ना, ठीक है जी, वही करना है, ए प्लस बी, मैंने कहा ए प्लस बी, ऐसे ही ए माइनस बी, मैंने कहा ए माइनस बी, ए माइनस बी करते, बहुत बढ़िया, काम इतना हो चुका है। चेक करो मेरे भाई, फैक्टर्स में आ चुकी हैं। इसको उठा के क्या मैं आ दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब मैंने ऐसा करा तो क्या होगा, जब मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तुम ये चीज़ भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, तो केवल टी की बात करता हूँ, तो आर अपॉन दिस, ये चीज़ आ गई। मैंने कहा ठीक है, अब आप हमारा इस वाले उसमें आ गया ना, इस वाले सिस्टम में आ गया, बहुत बढ़िया। अब करना क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस लो, और डिफरेंस ऐसा लो कि ऊपर वाली चीज़ बन जाए। मैंने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, दिस माइनस दिस कर दो, बोले ठीक है, कर दिया, है ना। जैसे ही मैंने ये वाली चीज़ कर दिया, समझना, आर से आर खत्म, 1 से 1 खत्म, बट यहाँ पर आर प्लस आर आ जाएगा। तो आप प्लस कैसे हो गया, अरे भाई आर माइनस माइनस प्लस, मैं माइनस माइनस यू प्लस, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, 2r दिख रहा है मेरे को, बट यार मेरे को तो यहाँ पे r बनाना था ना यार, पता नहीं आ रही है, मेरे को यहाँ पे 2r बन गया, बट मेरे को r बनाना था, तो मैं क्या करूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ, 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। अब देखो 2 से 2 बनेगा, r अपॉन दिस, वही तो ऊपर लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई कि मैंने नीचे वालों को यूज़ करके ऊपर 2r बना दिया था, बट 2r मेरे को नहीं चाहिए था, तो मैंने 1/2 से डिवाइड कर दिया, इसकी डाउन, क्लियर, बढ़िया। अब समझ तो पता मैं ये वाला लेक्चर ऑलरेडी ऊपर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन मेरा कैमरा उस समय रिकॉर्डिंग करी ही नहीं, रिकॉर्डिंग करी थी पर पता नहीं रिलीज हो गई, समझ नहीं आया मुझे, ठीक है छोड़ो। हाँ तो हाँ, अब देखो हम लोगों का ये चीज़ हो गया। अब कुछ नहीं करना होता, वही करना है कि आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर को आप अलग अलग कर दो, है ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन दिस रह जाएगा, चेक करो 1 अपॉन दिस रह गया। ऐसे ही यहाँ से ये काट दो तो 1 अपॉन दिस रह जाएगा, चेक करो 1 अपॉन दिस रह गया, और इंटू 1/2 तो है ही, और भाई ये हमारा है टी आर, बहुत बढ़िया। अब आप अगर आपका टी आर आ गया तो क्या करना होता है भाई, कुछ नहीं करना होता, चेक करो टी आर आ गया तो T1 T2 T3 वगैरह निकालो, मैंने निकाल देंगे यार। इसमें आर की जगह 1 2 3 n वगैरह पुट करो, और T1 ये ना, T2 ये ना, Tn ये ना। मैंने कहा जी, मैं वो क्या बताया था कि हमेशा फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ही बचता है हमेशा, है ना। तो कुछ नहीं है, खत्म हो गई कहानी। ऐसा इक्वल टू 1/2 बाहर निकाल लिया, 1/2 बाहर निकाल लिया, और 1/1 माइनस
टेस्टिंग बनने भाई खत्म। ठीक है, सो बेसिकली आपको मैं सिखाने आता था कि सम ऑफ आर कैसे निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली एस आर आपका इस टाइप से आ गया। अरे लियो थोड़ा समझ में आ गई होगी। अब देखो बड़ा सिंपल है। हाँ, यहाँ पे आप 30 डाल दो, आगे आप 30 डाल दो और आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, समझ गए बात को। आगे चल जाओ वरना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब देखो यार ये क्या है, ये चीट कोड फॉर जनरेटर है भाई। चीट कोड देने वाले थे आप, यानी कि मतलब हम जो यहाँ पे अपने आप से दिमाग लगा के जनरेटर बना रहे हैं, ये बेवकूफ़ है? नहीं भाई, तो बेवकूफ़ नहीं है। तो पता चीट कोड क्या होते हैं? GD खेला तुमने? खेला हो ऑब्वियसली। चीट कोड तब लगाते थे जब ऐप का काम नहीं होता था। जब वह पुलिस की जो पड़ी हुई है, मेरे को वेपर्स की ज़रूरत है, तो मैं वेपर्स का चीट कोड लगाता हूँ, राइट। सो जब काम नहीं चलता है तब आप चीट कोड लगाते हो, है ना। बढ़िया, अब दिखाता हूँ। जैसे कि आई बेट यू, आप इस सीक्वेंस का जनरेटर निकाल के देखो। 500 रुपये भाई मैं तुम्हें बेटे करूँ, कहना फाइंड जनरेटर ऑफ सीक्वेंस। निकाल, ऑब्जर्वेशन निकाल लो, AGB मान लो, इसको AGB मान लो, AB मान लो, कुछ भी मान लो, इसका कोई जनरेटर है ही नहीं, पता हो ही नहीं सकता, निकाल ही नहीं सकते आप भाई ऑब्जर्वेशन वगैरह। ठीक है, एक मिनट। ओके, हाँ अब क्या करें फिर? बड़ा सिंपल है। चीट कोड क्या है? अगर फर्स्ट डिफरेंस AP है तो TN तुम्हारा ही हो जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस बताऊंगा, फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस क्या होता है वो अलग बात है, बट सुनो, अगर फर्स्ट डिफरेंस इज एन AP तो TN तुम्हारा ही हो जाएगा। अगर सेकंड डिफरेंस AP है तो तुम्हारा TN ही हो जाएगा। अगर फर्स्ट डिफरेंस GP है तो तुम्हारा ये हो जाएगा। अगर सेकंड डिफरेंस GP है तो TN ही हो जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस पता क्या है, बताता हूँ। इसको उठा के मैंने यहाँ देखो लिख दिया। अब इनका कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस मतलब वीकली जो डिफरेंस है, सॉरी 7 - 5 2, 13 - 7 6, 13 - 30 31 - 30 18, 85 - 31 54। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। अच्छा जी, अब ज़रा चेक करो, ये जो फर्स्ट डिफरेंस आया है येलो लिखा है, येलो में लिखा है, क्या ये क्या ये कोई AP या फिर GP नहीं है? चेक करो, ये GP है। क्यों? 2 × 3 is 6, 6 × 3 is 18, 18 × 3 is 54, है ना। तो भाई ये एक GP है विद कॉमन रेशियो R, सॉरी कॉमन रेशियो 3, है ना। अब देखो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट डिफरेंस से आपको GP मिल गई, है ना। तो जरा चेक करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस से आपको जब GP मिल जाती है तो आप TN लगाते हो वाला, तो मैंने कर देंगे TN को यहाँ से कॉपी करो, मैंने कर दिया, कॉपी करा, मैंने कहा हाँ जी, और यहाँ पे डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि R आपका 3 है, तो यहाँ पे आप पे डाल के 3 डाल, ठीक है, मतलब कम से यहाँ पे डाल के 3 डाल दोगे तो ये बैठ जाएगा। ठीक है, TN आपके पास आ गया, वही तो निकालना ना, फाइंड द रिटर्न। बट रुको, अब यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। कैसे निकालेंगे? सुनो, T1 T2 और T3 निकालते हैं, ज़रा सुनना यार। T1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अरे यार N को तू 1 डाल दे, यहाँ पे N को 1 डाल दो, है ना। तो A + B + C हो जाएगा, सॉरी 3A + B + C। तो यार मैं ये देखा अपने हिसाब से, जो T1 है वो ये है, क्वेश्चन के हिसाब से जो T1 है वो 5 है, दोनों को इक्वेट कर दो। ऐसे ही N = 2 डाल दो T2 के लिए, जब डाला तो ये मिला। अपने हिसाब से ये है, क्वेश्चन के हिसाब से 7 है, 7 के बराबर कर दो। ऐसे ही N = 3 डाल दो, किसके लिए? T3 के लिए। अपने हिसाब से ये आ जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से 13 है, इक्वेट कर दो। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, देखो 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, फाइंड ABC, सिंपल। जैसे ही तुम्हें ABC मिल जाता है, आप इसके अंदर TN की वैल्यू करते हो, ABC डालो, दैट्स इट, आपके पास TN आ गया। बात समझ में आई कैसे करना है भाई? कर लोगे? छोड़ दो फिर, चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ AM एंड GM, बहुत ध्यान से सुनना। मैं AM, GM और HM को AG और HB बोल सकता हूँ, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए। ओके, अब अगर A और B हैं, और लेट्स से A और B कोई 2 नंबर हैं, लेट्स से 2 और 3, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के मान लो, और इनका जो AM है, सॉरी इनका
ए एम जी एम और एच एम मैंने निकाला, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी बोलती है कि इनका ए एम जी एम और एच एम अपने आप में ही जी पी के अंदर होंगे। क्या बात कर रहे हो, दो और दिन का ए एम जी एम और एच एम निकालो, ये आपस में ए जी पी के अंदर हो क्या, इसके ए एम जी एम और एच एम, क्लियर। अगर ये आपस में जी पी में होंगे, इसका मतलब क्या है कि जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच, जी यहाँ पे क्या है जी एम, ए क्या है ए एम और एच क्या है एच एम, क्लियर, याद रखना है। अगली बात, अगर यही वही दो नंबर है ना, इनको हटाओ, ऐसा समझ लो कि ए और बी अगर कोई भी दो नंबर है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ लिखी हुई है ना मैंने, ये अलग अलग एन की वैल्यूज़ डालने पर अलग अलग चीज़ें बन जाएगी। मतलब मैं बताता हूँ, अगर मैंने इसके अंदर एन इक्वल टू 0 दे दिया, तो इन दो नंबर्स के लिए ए एम बन जाएगी ये वैल्यू। फिर से समझाता हूँ, अगर मैंने इस वैल्यू के अंदर एन इक्वल टू -1/2 डाल दिया, तो इन दो नंबर्स के लिए जी एम बन जाएगी ये वैल्यू। ऐसे ही अगर मैंने एन की इनके अंदर एन इक्वल टू -1 डाल दिया, तो एच एम बन जाएगा ये वैल्यू इन दोनों नंबर्स के लिए, क्लियर है। अब भैया वो सब तो ठीक है, याद क्या रखना है, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल आएगा, वो तुम्हें दे देंगे, बोलेंगे भाई ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर मतलब ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और तुम्हें दो नंबर दे दिए, बोलेंगे अगर ये एक्सप्रेशन ए एम है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तुमने कहा भाई एन की वैल्यू, बोले एन की वैल्यू तो 0 है, जब ए एम होता है तो एच वैल्यू 0 होती है, जब जी एम होता है एच वैल्यू -1/2 होती है, जब एच एम होता है तो एच वैल्यू -1 होती है। सिंपल, क्लियर। आगे बढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ए एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी। हमारा लास्ट चीज़ आ जाओ करते हैं, ए एम जी एम इनइक्वालिटी क्या बोलती है, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, सबसे पहली बात, किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए उसका ए एम सबसे ज़्यादा होता है, फिर जी एम होता है और सबसे कम होता है एच एम। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये क्या लिखा है मैंने, ये कुछ नहीं लिखा है कि जैसे समझो, अगर वो जो मैंने जो दो नंबर लिया ना वो 2 और 2 ही है ना, मैंने उनका ए एम निकाला, जी एम निकाला और एच एम निकाला, तो भाई ऑब्वियसली ये दोनों सेम है, तो भाई उनका ए एम जी एम और एच एम बराबर आएगा, है ना। तो भाई ये जो इक्वालिटी का साइन है ना, ये तब है जब आपके जो नंबर है वो क्या है, सेम है। जैसे कि यहाँ पे 2 और 2 सेम है तो इक्वालिटी तब है। अगर यहाँ पे 2 और 3 हो जाते तो अलग बात थी भाई, है ना। तो ऑब्वियसली ये चीज़ रहती है कि ए एम सबसे बड़ा होता है, फिर जी एम होता है, फिर सबसे छोटा एच एम होता है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये चीज़ लगानी कब है, मतलब ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है बट ये बहुत काम की, बताता हूँ कब लगानी है। ए एम जी एम एच एम की इनइक्वालिटी कब लगानी होती है, ट्रिक क्या है, ट्रिक टू नो कि ए एम जी एम एच एम की इनइक्वालिटी लगानी कब है। मतलब क्वेश्चन मुझे पता कैसे लगेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ लगानी है, बताता हूँ। पहली बात क्या, पॉजिटिव नंबर हो, जितने भी आपको नंबर दिए जाएंगे ना, ये जो मैं आपका नंबर वगैरह होगी फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, है ना, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे। और आपसे पूछेंगे क्या, आपसे पूछेंगे फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा ज़्यादा। आ जाओ, कहना इस ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर, देखो क्या कह रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर है, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7। मैंने कहा हाँ जी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग। देख रहे हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा, वही तो कह रहा हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसमें पूछ रहे हैं, क्लियर, बढ़िया, सॉरी। अच्छा, अब करना कैसे है, इसको करने का ना एक एल्गोरिथम है, बड़ी इजी सी ट्रिक है। देखो समझ, ये आपको दिया हुआ है, मैंने कहा हाँ जी दिया हुआ है, इसको पहले आप उठा के यहाँ लिख दीजिए, मैंने लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब आपसे जो पूछा है, जिस इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, जिस इसकी पूछी है ना, उसको देखो, ए के पावर 2 है, बी की पावर 1 है और सी की पावर 3 है, राइट। तो ए की अगर 2 पावर है तो आप इस ए को ना 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दो। क्या बोला मैंने, अगर ए की 2 पावर है तो आप इस वाले ए को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दो। बताता हूँ, अगर बी की 1 पावर है तो आप बी को 1 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दो, मतलब भाई बी तो एक ही आता है, एक ही इक्वल पार्ट में हम तोड़ पाएंगे, बढ़िया। अगर सी की पावर 3 है तो आप सी को 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दो। इक्वल पार्ट्स में समझ रहे हो, C/3 C/3 C/3, बात क्लियर। अच्छा, अब क्या होगा, बात क्लियर हो गई ना, 3, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये जितने भी नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, ठीक है। इन 6 नंबर्स के लिए ए एफ इज ज़्यादा देन जी एम होगा ही हो। कैसे पता आपको, अरे मैं बोल तो रहा हूँ भाई, कितना चिल्ला रहा हूँ तुम्हारे सामने, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव नंबर दिया, यानी कि
इसमें ये चीज़ लगानी ही है, एल्गोरिदम है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। अब मैं इन नंबर्स के लिए इसको खेलूँगा, कैसे खेलूँगा बताता हूँ। इन नंबर्स के लिए भाई पहले मैं एम निकालता हूँ, फिर मैं जीएम निकालूँगा, है ना। इन नंबर्स के लिए एम निकालते हैं, कैसे होगा, सबको ऐड करो अपॉन 6 करो, मैंने कहा ठीक है। फिर जीएम कैसे होगा, सबको इंटू करो और अपॉन में 1/6 कर दो। 1/6 क्यों करा, बिकॉज ये 6 नंबर है और 1/6 करना होता है, क्लियर, बढ़िया है। अच्छा अब क्या करना है, अब बताओ क्या है ना। आज जब इनको ऐड करोगे तो मतलब जब इसको ऐड करोगे तो भाई ये आ जाएगा a + b + c, ठीक है। और आपको पता है भाई कि आपको क्वेश्चन का तो दिया हुआ है a + b + c की वैल्यू है 7, है ना। तो इसकी जगह पे डायरेक्टली 7 इंटू कर दिया मैंने, है ना। तो इसके बाद भाई मैंने 7 लिख दिया और नीचे 6 था तो 6 तो आ ही गया, बढ़िया। अब फिर ये वाला ये लगाया मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। इसको इंटू करो, इंटू कर देंगे आप, कितना आएगा, a² b c³ अपॉन 2⁴ और 4 × 3 = 9 27, ओके 3 की पावर से आएगा यहाँ पे, सो सॉरी भाई, ठीक है। सो बेसिकली तो भैया ये आ जाएगा, है ना। अब सुनो, इसको आप सॉल्व करो, और सॉल्व कैसे करना है कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे 4 है, 3 की पावर 3 1/6 है, इसको वहाँ लेके जाओ, यहाँ पे केवल a² b c³ छोड़ दो। आपने जैसे ही ऐसा करा आपको ये चीज़ मिल गई। अब ज़रा चेक करो क्या पूछा, कह रहे थे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। अरे भाई जो पूछा था तुमने बना डाला, और बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू, इसको पढ़ना आता है। a² b c³ हमेशा छोटा रहेगा इस चीज़ से, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस चीज़ की, बताओ। जो ये लिखा हुआ है ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका जो ये जो लेट्स से अगर इसका आंसर 2 आया तो अपना आंसर क्या हो गया, खत्म, समझ गए बात को। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सीक्वेंस सीरीज चैप्टर। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो भाई दिल से तो एक लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत करती है मैंने इसको बनाने के अंदर, और एक हार्ट छोड़ देना रेड कलर का, जिससे कि मेरे को अच्छा लगे देख के कि हाँ भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया। बाकी हम मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कमेंट करो कि तुम्हें और क्या चाहिए मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर, और तब तक के लिए ओके बाय।